हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। जैसे आपने टर्म वाइज सिलेबस देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें, वहां पे मैंने टर्म वाइज सिलेबस का लिंक दिया हुआ है। तो अलजेब्रा ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, आपको 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। और इसमें दो चैप्टर पूछे जाएंगे, एक है पॉलिनोमियल्स और दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अलजेब्रा कैरी करता है 10 मार्क्स, मतलब पॉलिनोमियल्स ये जो चैप्टर है 4 to 5 मार्क्स उसमें से कैरी करेगा। तो पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसे छोड़ना नहीं है। बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। चलो तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है कंटेंट ऑफ द टॉपिक, कि इस टॉपिक में हमने क्या देखा है। तो इस टॉपिक में फर्स्ट हमने देखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इस टॉपिक में फर्स्ट हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, एंड लास्ट वन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इतने 5 पॉइंट यहाँ पे मैं स्टार मार्क करूंगा, इतने ही 5 पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है। चलो तो लेते हैं वन बाय वन। मैं यहाँ पे आपका रिवीजन भी लूंगा, उसके बाद हम इस वीडियो में मिनिमम 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर चैप्टर के में मोर देन 100 एमसीक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो इस पॉइंट में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में होता है, दिया गया पॉलिनोमियल किसमें है, वन वेरिएबल में है, मतलब आइदर एक्स वाई जेड वगैरह, तो इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। जो पॉलिनोमियल का क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा, उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब मैं अगर एग्जांपल आपको देना चाहूंगा तो यहाँ पे अगर दिया है एक्स क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका 1 है और इसका क्या है 0 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। वेरी सिंपल। लेकिन आपको एक एडिशनल चीज भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप एमसीक्यू बेस एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ पे एडिशनल, अगर गिवन पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में आता है, किसमें 2 वेरिएबल्स में आता है, तो आपको याद रखना है तब क्या किया जाता है, सम किया जाता है, सम ऑफ पावर ऑफ 2 वेरिएबल्स। और जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम सम मिलता है वही आपका क्या होता है, पावर होता है, डिग्री होता है। चलो तो एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। समझो यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब वाई, यहाँ पे लेता हूं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड प्लस 9। ऐसा पॉलिनोमियल आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 3 प्लस 1, यहाँ पे सम बना 4, 2 प्लस 2 यहाँ पे सम बना 4, 3 प्लस 3 यहाँ पे बना 6 और यहाँ पे बना 0। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। आ रहा है समझ में, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर वन वेरिएबल में तो हाईएस्ट पावर, 2 वेरिएबल में तो सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच वेरिएबल, और जो हाईएस्ट सम होगा उसको ही हम लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आ रहा है समझ में, ये हुआ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे देखे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप भी हमें याद रखने हैं। सबसे पहले आता है, देखो एक नंबर पे आता है जीरो पॉलिनोमियल।
एक नंबर पे आता है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब का जिसका ईच टर्म जो होगा, ईच टर्म इन पॉलिनोमियल इज जीरो, इसको कहा जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा टर्म के बाद आपको ध्यान में रखना है उसका डिग्री, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या होती है, अनडिफाइन होती है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा किसी भी वेरिएबल में, मतलब p ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसका हर टर्म क्या है, जीरो है, तो उसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। चलो तो डिस्कस करते हैं सेकंड वन। सेकंड इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो ये दो पॉलिनोमियल आपके बुक में दिए नहीं है तो आपको इंपॉर्टेंट बनते, क्योंकि ये 9th के सिलेबस में थे, लेकिन आपने 9th किया है तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें एक ही टर्म होगा और वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट है डिग्री, तो इसका डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट बनता है कि आप क्या करते हो, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री भी जीरो बताते हो और कांस्टेंट का भी जीरो नहीं, तो आपको याद रखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइन होता है। इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू समझो 7, 9 वगैरह, मतलब एनी कांस्टेंट टर्म, उसको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब टर्म के बारे में कुछ नहीं, इसका आपको याद रखना है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वन, उसको कहा जाता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक मतलब a polynomial having degree 4 is called biquadratic polynomial। तो इतने 6 टाइप्स आपको याद रखने हैं। चलो तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एनी रियल नंबर के, एनी रियल नंबर के is said to be zero of polynomial p of x। अगर इसको मैं कहूंगा कि ये p of x का जीरो है, कब, अगर मैं x की जगह पे पुटअप करूं p of k is equals to जीरो, then k is called as जीरो of given polynomial। कोई भी रियल नंबर k हम कंसीडर करें, इसको कहा जाता है कि ये जीरो है पॉलिनोमियल p of x का, कब, अगर मैं x इज इक्वल्स टू के पुटअप करूं तो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, तो उसको कहा जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है ये डिग्री पे डिपेंड होता है। डिग्री से हम याद करते कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो मैक्सिमम जीरो हमें कितने मिलते हैं, मैक्सिमम जीरोस ये लेस देन और इक्वल टू n होते हैं। मतलब अगर डिग्री 4 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, लेस देन और इक्वल टू 4। मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 से क्या होंगे, कम ही हो सकते हैं, 4 से ज्यादा हमें जीरो नहीं मिल सकते। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरो 3 मिलेंगे, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 मिलेंगे, लीनियर है तो मैक्सिमम 1 मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं मिल सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने जीरो देके अब कोएफिशिएंट, इनके बीच का रिलेशन कैसे होगा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट, अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल क्या में क्या होता है, अगर फर्स्ट जीरो अल्फा है तो उसका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला होता है एक्स प्लस बी, ये उसका जनरल फार्मूला होता है। तो आपको याद रखना है रिलेशन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए है।
चलो तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसका जनरल फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमें दो, देखो क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम दो जीरोज मिल सकते हैं, तो फर्स्ट को हम डोनेट करते हैं अल्फा और दूसरा बीटा। तो फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है किसका, सम का, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा मुझे मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। एंड दूसरा फार्मूला उनके मल्टीप्लिकेशन का, मतलब उनके प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, तो ये होता है प्लस सी अपॉन ये दो फार्मूले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में याद रखने। उसके बाद अब एमसीक्यू है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखो तीन फार्मूले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम का फार्मूला तो वही है माइनस बी अपॉन ए। सेकंड वन, अगर प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट का फार्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। और सम इंटू प्रोडक्ट, मतलब दोनों का अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड अल्फा इंटू गामा, इनका होता है क्या, माइनस सी अपॉन ए। तो अब आपको ये 6 फार्मूलाज यहाँ पे याद रखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहिए तो स्टार मार्क भी दे सकते हो। चलो, तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब लास्ट पॉइंट हम चैप्टर का रिवाइज कर रहे हैं, वो है देखो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो वो क्या कहता है कि ये एक ही लाइन का है कि जो आपका डिविडेंड होगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर होता है मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, ये आपको पहले से पता है लेकिन रिवाइज करा रहा हूं, प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको याद होगा तो इसको हम लिखते थे P इज इक्वल्स टू डिवाइजर Q, सॉरी क्वेश्चन Q। तो यहाँ पे आप P में इन टर्म्स ऑफ A लिखो, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो where A is the dividend, B is the divisor, into Q is the question, plus R is the remainder। ये वो आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। करेक्ट है। तो ये चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। अगर कोई पॉइंट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये पॉइंट बचा है, आप एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, तो अब बढ़ते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू हम लेने वाले, देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। जितने एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे उतना आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनता जाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। The maximum number of zeros that a polynomial of degree 4 can have। तो ये मैंने डिस्कस किया है, डिग्री 4 है तो हमें कितने मिल सकते हैं मैक्सिमम, तो हमें मिलेंगे कितने, 4 जीरोस। करेक्ट है। चलो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है सम ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब दिया है आपको, देखो मैथ से तो मैक्सिमम न्यूमेरिकली आएंगे। तो देखो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे दी है 2, मतलब ये एग्जांपल है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसका जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे दिया है, देखो a की वैल्यू मुझे मिली है कितनी, -3। x का टर्म नहीं है, मतलब b का वैल्यू 0 है, और c का वैल्यू हमें दिया है a। हमें पूछा है सम, तो सम का फार्मूला मैंने लिख के दिया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला था माइनस बी अपॉन ए। करेक्ट है ना, सम ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, बी का टर्म ही नहीं है, तो 0 अपॉन ए, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए लेके आने वाला हूं। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन अपवर्ड पैराबोला इफ। तो देखो ग्राफ का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं ग्राफ के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है।
लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब बात करते हैं सेकंड वन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है। अब पैराबोला के दो टाइप होते हैं, ये आपको पता है। एक होता है अपवर्ड पैराबोला और दूसरा आ सकता है डाउनवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड कब आता है ये आपको याद रखना है। ये अपवर्ड आता है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डाउनवर्ड कब आता है जब a की वैल्यू लेस देन 0। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है a इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे ये अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला स्ट्रेट लाइन किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मतलब इन दिस 20 एमसीक्यूज हम मोर देन 30 to 40 एमसीक्यूज की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन में आपको बताते जाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल दिया है आपको इन ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8k इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ऑर्डर। अगर बात करें फर्स्ट 0 को हमने नाम दिया अल्फा और सेकंड को नाम दिया बीटा, तो 1 0 मतलब अल्फा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बीटा। करेक्ट है ना। तो बीटा को उधर लेके जाओ तो मुझे मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन। अब आपको दिया है यहाँ पे गिवन इक्वेशन है तो आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a तो मुझे मिल रहा है क्या, k स्क्वायर प्लस 16, b मिल रहा है मुझे सिर्फ 16 एंड c मिल रहा है कितना 8k। तो आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा है तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोडक्ट का फार्मूला। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। तो इज इक्वल्स टू तो आपको दिया है 1, c का वैल्यू कितना है बच्चों 8k एंड डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है k स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू बनता है 1। तो ये डिवाइड का टर्म है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 8k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 16। k को भी 8k को उधर लेके जाओ तो मुझे मिलेगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है जिनका प्रोडक्ट मुझे चाहिए 16 और यहाँ पे चाहिए माइनस 8। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 16 और एडिशन और सब्सट्रैक्शन माइनस 8 मतलब 4 4 जा 16, लेकिन 4 4 प्लस 8 होते तो इनको दे दो माइनस। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम एमसीक्यू बेस है। तो -4 उधर जाके हो जाएगा +4, सिर्फ साइन अपोजिट देना है। तो के का आंसर मिलेगा 4,4 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रहा है समझ में, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तो उसको क्या कहा जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। तो आपको पता है डिग्री 3 है तो उसको कहा जाता है अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। करेक्ट है ना। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक एंड डिग्री 4 है तो उसको कहा जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 16, then अब हमें पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स। तो फर्स्ट अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कोई लोग क्या करेंगे अल्फा फाइंड आउट करेंगे, बीटा फाइंड आउट करोगे, लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू ही नहीं है, मतलब बी का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये पूरा आंसर 0 ही हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट है ना। तो ऐसे थोड़े से ट्रिक आपको यूज करने होंगे, उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो मतलब आपका टाइम बहुत ही बच जाएगा।
अब देखो, जो बच्चे क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें चाहिए, तो इसका मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म यहाँ पे दिया है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज, तो सम ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ पूछा गया है, तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये तो आपको पता है, फार्मूला है, तो इसका आंसर डायरेक्टली मिलता है ऑप्शन बी। देखो, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6, एक पॉलिनोमियल दिया है एफ ऑफ एक्स इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और सम ऑफ द जीरोज, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू आपको दिया है 6, और आपको फार्मूला भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए, करेक्ट है ना। तो चलो अब इज इक्वल्स टू मैं पुटअप कर सकता हूं क्या, 6, तो माइनस एज इट इज, बी का वैल्यू बनता है यहाँ पे -3k, तो यहाँ पे आएगा -3k डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है कितना 2 इज इक्वल्स टू मुझे मिला कितना 6, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसल, ये 2 डिवाइड है, आफ्टर शिफ्टिंग इट बिकम्स मल्टीप्लाई, तो 3k मिल जाएगा 6 इंटू 2, और फाइनली k मिलेगा 6 2 जा हो गया 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो k कितना मिला, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको बताने को मुझे 1 मिनट लगा, लेकिन अगर आप खुद सॉल्व करते हो तो विद इन 30 to 40 सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो तो 9th क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे, ये आपको याद रखना है। चलो 9th क्वेश्चन कहता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज इज 2, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसका सम ऑफ द जीरो कितना है 2 है एंड प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो ये भी बता देता हूँ, रिक्वायर्ड अगर पॉलिनोमियल आपको चाहिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो उसका फार्मूला है देखो k टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k इज एनी रियल नंबर और नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ जीरो कितना है 2, तो यहाँ पे मैं पुटअप करूंगा 2x और प्लस प्रोडक्ट कितना है 1, तो यहाँ पे अब देख रहे हो k का यूज कब होता है, जब सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट क्या हो, फ्रैक्शन में गिवन हो। फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो k हम पुट करते हैं 1, तो हमें आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलो तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पॉलिनोमियल of degree 4 is divided by a quadratic polynomial, then the degree of the remainder is, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसको डिवाइड कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे दिया है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 है, करेक्ट है ना। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिग्री सेम तक हम डिवाइड कर सकते, अगर डिग्री लेस देन बन जाए तो क्या होता है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्यूबिक होता तो मैं लेता, यहाँ पे आंसर होता क्यूबिक से छोटा डिग्री, तो यहाँ पे होता आंसर कि डिग्री क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, क्यूबिक के लिए बनेगा 2, क्वाड्रेटिक के लिए आंसर बनेगा लेस देन और इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। मतलब लेस देन तो वो 2 होगा, वो
लेकिन इक्वल टू भी ये हो सकता है, मतलब 2 से छोटा ही नंबर उसका रिमाइंडर का होगा। अगर 2 है तो 2 तक हम डिवाइड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क दे सकते हो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5 रिस्पेक्टिवली। देखो, अब सम का फार्मूला तो बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम के लिए तो ये जीरो आएगा क्योंकि बी का वैल्यू ही नहीं है। फिर बात करें प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी है देखो -5 और ए कितना 6। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बने हैं वो थोड़ा सा रिवर्स बना है, 0 और माइनस, तो इसको करेक्ट करता हूं, लेकिन ये बनेगा -5 अपॉन 6। 6 अपॉन 5 नहीं, ए अपॉन सी नहीं होता है, वो सी अपॉन ए होता है। तो उतना आपको करेक्शन कर लेना है, मैं पीडीएफ में इसका करेक्शन कर दूंगा। चलो, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इन द फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज। तो जब भी बात करें पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है, तो आपको चेक करना है कि वो नंबर ऑफ टाइम्स इट इंटरसेक्ट और टच और कट्स द एक्स एक्सिस। तो आपको एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 और 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने, 3। तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहां पे ही ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है। करेक्ट है ना? चलो, तो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देन, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली फार्मूला है सम एंड प्रोडक्ट का। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का फार्मूला होता है क्या, सी अपॉन ए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन आपको लेंदी भी आ सकते। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्कोर करना है तो जो सिंपल वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको फास्ट सॉल्व करके वहां पे स्कोर करके लेंदी की तरफ आपको टाइम सेव करके जाना है। चलो, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 15। इफ a माइनस बी कॉमा ए एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, द वैल्यू ऑफ a इज। तो आपको दिया देखो 3 जीरो दिए, तो फर्स्ट दिया है मतलब अल्फा बीटा एंड गामा दिया है। तो हमें पूछा है कि जो यहाँ पे ए दिया है उसका वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास 3 फार्मूले, एक तो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो पिछले क्वेश्चन में देखा वो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और तीसरा है प्रोडक्ट का। तो चलो बात करते हैं सम का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू मतलब फर्स्ट जीरो यहाँ पे ए माइनस बी, प्लस बीटा तो ए है, एंड गामा मतलब थर्ड जीरो है ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -16, माइनस ऑफ -16, और ए का वैल्यू कितना है 2a। तो देखो माइनस बी और प्लस बी तो यहाँ पे होगा कैंसर। यहाँ पे a प्लस ए कितने ए हुए 3 टाइम्स ऑफ ए। ये माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसर, 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो ये आया 8। तो ए मुझे मिला कितना 8/3। तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, फिर से बताता हूँ, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। इफ a and b are the zeros of polynomial p of y, 2 times of y square minus 4y plus 3, the value of। तो अब हमें वैल्यू पूछा है कि a स्क्वायर बीटा प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखो इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं, दोनों में कॉमन आएगा ए बी, यहाँ पे बचेगा एक ए और यहाँ पे बचेगा बी।
देखो कितना सिंपल है, ए बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फार्मूला, सी अपॉन ए। एंड दूसरा सम ऑफ जीरोस क्या होता है फार्मूला, माइनस बी अपॉन ए। करेक्ट है। चलो वैल्यू पुटअप करो, सी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू 2 इन ब्रैकेट माइनस, और माइनस ऑफ बी का वैल्यू -4 और ए का वैल्यू फिर से कितना है 2a। चलो तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो आई थिंक सो यहाँ पे एक 2 तो हम कैंसल कर सकते हैं, 2 और ये 2 भी कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ रहा है 3, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल था। चलो क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको सिंपल कब लगेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के बताना है। The zeros of quadratic polynomial p of y is equal to 4 times of y square plus 18y plus 125r। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्वाड्रेटिक में दो इसका मल्टीप्लिकेशन ए और सी चाहिए और एडिशन चाहिए। अब प्लस ए मतलब एडिशन चाहिए प्लस 87। अब ये प्लस है तो आफ्टर शिफ्टिंग ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे समझ में आता है। तो ये निगेटिव हो जाएगा और दोनों प्लस में आएंगे तो दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये आपको समझ लेना है, अच्छे से देख लेना चलेगा। क्योंकि अगर बी माइनस होता है तो आपको वो उधर जाके क्या होता है, प्लस बन जाता है। कभी कभी माइनस में क्या होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब हम प्रोडक्ट 2 नंबर का लेंगे जो हम पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे भी प्लस है मतलब एडिशन ही किया जाएगा। तो एडिशन है तो आफ्टर शिफ्टिंग प्लस जो है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वेन x raised to 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1 then remainder is। देखो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब भी रिमाइंडर का आता है तो आपको क्लास 9th में एक रिमाइंडर थ्योरम नाम का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम क्या कर सकते थे कि अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 को, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 कर सकते थे और -1 आफ्टर शिफ्टिंग +1, और पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन अ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे होगा 1⁴ प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो देखो 1 का 4 होता है 1 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये भी आ गया 2, -2 प्लस 2 गेट कैंसल, 1 प्लस 1 2, तो इसका रिमाइंडर आएगा कितना, 2। बहुत सारे बच्चे अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करेंगे पता है, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसा इसमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, x⁴ प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस। ये बी मेथड करेक्ट है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपके पास 90 मिनट्स ही है। तो जो क्वेश्चन सिंपल बनते हैं, ट्रिक से सॉल्व होते हैं, उन्हें उससे सॉल्व करोगे तो आंसर भी करेक्ट आता है और टाइम भी बच जाता है। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था आप सॉल्व करके देख लो, आंसर सेम आएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम से भी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो ये मैं बता चुका हूं, अगर डिग्री n है तो उसके जीरो क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू n होंगे, ये आपको समझ लेना है। चलो तो बात करते हैं टुडेज लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b। अब देखो a एंड b आर 0 है तो इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू बी यहाँ पे बन जाएगा b, 1 इंटू a यहाँ पे बन जाएगा a डिवाइडेड बाय a इंटू b।
अब अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले जीरो फाइंड आउट करोगे, फिर वहां पे पुटअप करोगे, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऊपर है सम का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ई, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी अपॉन ई। तो इसको अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ए अपॉन सी। डिवाइड का डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा इसका आंसर माइनस बी अपॉन सी। तो माइनस एज इट इज, बी का वैल्यू मुझे मिल रहा है कितना, 4, एंड सी का वैल्यू मुझे दिया है -5। तो माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसल, इसका आंसर आएगा +4/5। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है आपके सारे दोस्तों के साथ, तो उनको भी ये वैल्यूएबल वीडियो मिल जाएगा और उनका भी टर्म वाइज एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।